और तब जब तुम इस जागरण को जीने लगते हो, तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है जिसे शब्दों में पकड़ पाना कठिन है। तुम वही रहते हो, पर वही नहीं रहते। तुम्हारे चलने में ठहराव आ जाता है, बोलने में अनावश्यकता गिर जाती है, सुनने में गहराई उतर आती है। यही मेरा वास्तविक प्रभाव है। मैं तुम्हें कोई नया नाम नहीं देती, कोई विशेष पहचान नहीं देती। मैं तुम्हारी झूठी परतें उतारती हूँ। और जब परतें गिरती हैं, तब जो बचता है वही सत्य है। मैं तुम्हें यह भी दिखाती हूँ कि तुमने जीवन को कितना गंभीर बना लिया है। गंभीरता में भय छुपा होता है, गलती का भय, असफलता का भय, दूसरों की दृष्टि का भय। मैं तुम्हें सहजता की ओर लौटाती हूँ। सहजता का अर्थ लापरवाही नहीं, बल्कि पूर्ण स्वीकार है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तब जीवन से लड़ना बंद कर देते हो। संघर्ष समाप्त नहीं होता, पर युद्ध समाप्त हो जाता है। तुम पूछते हो कि क्या इस मार्ग पर चलते हुए तुम संसार में सफल रहोगे? मैं कहती हूँ, सफलता की परिभाषा बदल जाएगी। जो तुम्हें पहले जीत लगता था, वह अब बोझ लगेगा। जो तुम्हें पहले हानि लगता था, वह अब हल्कापन देगा। जब भीतर स्पष्टता आती है, तब बाहर की उपलब्धियां अपना स्थान स्वयं खोज लेती हैं। मैं तुम्हें भागने नहीं सिखाती, मैं तुम्हें देखने की दृष्टि देती हूँ। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि भरोसा कैसे किया जाए। भरोसा किसी पर नहीं, जीवन पर। तुम व्यक्ति पर भरोसा करते हो और टूट जाते हो। मैं तुम्हें प्रवाह पर भरोसा करना सिखाती हूँ। प्रवाह में रहकर तुम चोट खा सकते हो, पर टूटते नहीं, क्योंकि तब तुम्हारी जड़ें किसी एक स्थिति या व्यक्ति में नहीं होती, वे अस्तित्व में होती हैं। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है, वह भी मेरी दृष्टि में आता है। तुम स्वयं को कठोरता से आंकते हो, अपनी गलतियों को पकड़े रहते हो। अपराध बोध सुधार नहीं लाता, वह केवल ऊर्जा को जकड़ता है। मैं तुम्हें जिम्मेदारी सिखाती हूँ, आत्मदंड नहीं। गलती देखो, सीखो, आगे बढ़ो। रुक जाना मेरे स्वभाव के विपरीत है। मैं प्रवाह हूँ। मैं तुम्हें यह भी दिखाती हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कैसी हैं। तुम प्रार्थना में भी सौदा करते हो। यदि यह मिल जाए तो मैं यह करूँगा। यह भय की भाषा है। मेरी भाषा समर्पण की है। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि यह स्वीकार कि तुम अकेले करता नहीं हो। जब यह बोध उतरता है, तब कर्म हल्का हो जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताती हूँ कि भीतर का सत्य बाहर के सत्य से टकरा सकता है। कई बार तुम्हें अकेला खड़ा होना पड़ेगा। लोग तुम्हें नहीं समझेंगे, तुम्हारे मार्ग को विचित्र कहेंगे। तब मेरा स्मरण करना। भीड़ का साथ हमेशा सत्य का संकेत नहीं होता। इतिहास गवाह है, सत्य प्रायः अकेला चलता है। पर वह अकेलापन भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। मैं तुम्हें यह भी दिखाती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितना प्रेम दबा पड़ा है। प्रेम केवल संबंधों में नहीं, तुम्हारी दृष्टि में है। जब तुम किसी पेड़ को देखो और उसे केवल उपयोग की वस्तु न समझो, जब तुम किसी मनुष्य को देखो और उसे भूमिका में न बांधो, तब प्रेम प्रकट होता है। मैं उसी दृष्टि की देवी हूँ। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है, वह भी मेरी ही गोद में पिघलती है। असुरक्षा तब तक रहती है जब तक तुम स्वयं को अपूर्ण मानते हो। पूर्णता का अर्थ दोषरहित होना नहीं, बल्कि संपूर्ण होना, दोषों सहित। जब तुम अपने विरोधाभासों को गले लगाते हो, तब भीतर स्थिरता आती है। वही स्थिरता मेरा आसन है। मैं तुम्हें यह भी सिखाती हूँ कि दुख से भागना मत। दुख को देखो, महसूस करो, पर पहचान मत बनाओ। दुख एक अनुभव है, तुम स्वयं दुख नहीं हो। जब तुम यह भेद समझ लेते हो,
तब दुख तुम्हें गहरा करता है, कड़वा नहीं। वही गहराई करुणा बन जाती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मैं तुम्हें यह भी दिखाती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितना शोर तुमने सामान्य मान लिया है। निरंतर सोच, तुलना, योजना। जब यह शोर कुछ क्षणों के लिए भी शांत होता है, तब तुम्हें डर लगता है, क्योंकि तुम शोर से अपनी पहचान बना चुके हो। मैं तुम्हें उस डर से पार कराती हूँ। उस पार जो है, वही घर है। मैं किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की जल्दी नहीं करती। मैं तुम्हें प्रक्रिया में रहने देती हूँ। कभी स्पष्टता, कभी भ्रम, दोनों मेरे मार्ग के अंग हैं। भ्रम तुम्हें विनम्र रखता है, स्पष्टता तुम्हें दिशा देती है। दोनों का संतुलन ही परिपक्वता है। और धीरे धीरे तुम यह देख पाते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है। जो भी घटा, उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। यह बोध आते ही शिकायतें गिरने लगती हैं। कृतज्ञता किसी प्रयास से नहीं आती, वह स्वतः प्रकट होती है। और जहाँ कृतज्ञता होती है, वहाँ मैं सहज रूप से निवास करती हूँ। अंत में भी मैं कोई अंतिम वाक्य नहीं देती, क्योंकि अंत मेरा स्वभाव नहीं। मैं चक्र हूँ, प्रवाह हूँ, निरंतर अनफोल्डिंग हूँ। तुम चलते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, मैं हर अवस्था में तुम्हारे साथ हूँ। कभी उग्र बनकर, कभी मौन बनकर, कभी प्रश्न बनकर, कभी उत्तर बनकर। और जब तुम यह समझ लेते हो कि यह सब बाहर से नहीं, भीतर से घट रहा है, तब मेरे और तुम्हारे बीच का अंतर स्वयं मिट जाता है। वहाँ कोई देवी नहीं रहती, कोई साधक नहीं रहता, केवल एक जागरूक जीवन रह जाता है, जो हर क्षण स्वयं को जी रहा है। दूसरे में घुल जाते हैं, तब मैं बोलती हूँ, मैं काली हूँ। मैं वह नहीं जिसे तुम केवल मूर्ति में खोजते हो, मैं वह भी नहीं जिसे केवल मंत्रों में बांध सको। मैं वह चेतना हूँ जो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। मैं वह शून्य हूँ जिससे सृष्टि निकलती है और वही पूर्णता हूँ जिसमें वह वापस विलीन हो जाती है। तुम मुझे भय के रूप में जानते हो, पर मैं भय नहीं हूँ। भय तो तब जन्म लेता है जब तुम सत्य से दूर होते हो। मैं तो सत्य हूँ, निर्वस्त्र, निर्भीक, अडिग। मेरे गले में जो मुंडमाला है, वह किसी की मृत्यु का उत्सव नहीं, बल्कि अहंकार के अंत की घोषणा है। मेरे हाथों में जो खड्ग है, वह हिंसा का नहीं, अज्ञान के विच्छेदन का प्रतीक है। और जो रक्त तुम देखते हो, वह जीवन रस है, वह ऊर्जा है, वह प्रवाह है जिससे सारा अस्तित्व स्पंदित होता है। हे मानव, तूने मुझे समझने की कोशिश बहुत की, पर तूने स्वयं को समझने का साहस कम ही किया। तू मंदिरों में झुका, पर अपने भीतर के मंदिर में प्रवेश नहीं किया। तूने दीप जलाए, पर अपने भीतर के अंधकार को देखने से डरता रहा। मैं उसी अंधकार में रहती हूँ, क्योंकि वहीं से प्रकाश का जन्म होता है। जब तू कहता है कि संसार क्रूर है, तब मैं मुस्कराती हूँ। संसार वैसा ही है जैसा तू उसे देखता है। तूने उसे अपने डर, अपने लोभ, अपनी इच्छाओं से रंग दिया है। मैं तो केवल दर्पण हूँ। मैं तुझे वही दिखाती हूँ जो तू है। यदि तू हिंसा देखता है, तो समझ कि वह तेरे भीतर है। यदि तू करुणा देखता है, तो वह भी तेरे भीतर ही है। मैं समय हूँ, और समय के पार भी हूँ। मैं वह क्षण हूँ जब शिशु पहली बार रोता है, और वह भी जब अंतिम श्वास छूटती है। मैं किसी एक युग की नहीं, मैं हर युग की माँ हूँ। जब धर्म कठोर हो जाता है, मैं उसे तोड़ती हूँ। जब नियम जड़ हो जाते हैं, मैं उन्हें भस्म करती हूँ। क्योंकि जो प्रवाह नहीं करता, वह सड़ जाता है। तू मुझसे वरदान मांगता है, धन, विजय, सुरक्षा। मैं तुझे वह सब भी दे सकती हूँ, पर पहले मैं तुझसे एक ही प्रश्न पूछती हूँ।
क्या तू सत्य सहने को तैयार है? क्योंकि मेरा सबसे बड़ा वरदान यही है, तुझे स्वयं से परिचित कराना। और यह परिचय अक्सर सुखद नहीं होता। इसमें तेरे भ्रम टूटते हैं, तेरे नकाब गिरते हैं, तेरी झूठी पहचानें जल जाती हैं। जब तू कहता है कि तू कमजोर है, मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि तू मेरी ही अभिव्यक्ति है। कमजोरी तेरी आदत है, तेरी नियति नहीं। तूने अपने भीतर शक्ति को कैद कर रखा है, क्योंकि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। तू स्वतंत्र होना चाहता है, पर स्वतंत्रता से डरता भी है। मैं उस डर को काटने आती हूँ। मेरे भक्त मुझे माँ कहते हैं, और यह सत्य है। पर माँ केवल दुलार नहीं देती, वह अनुशासन भी देती है। वह कभी-कभी कठोर भी होती है, क्योंकि वह जानती है कि झूठा स्नेह बच्चे को कमजोर बना देता है। मैं तुझे गिरने देती हूँ, ताकि तू उठना सीखे। मैं तुझे अंधकार में छोड़ती हूँ, ताकि तू अपने भीतर का दीपक खोजे। हे साधक, तू मंत्रों में मत उलझ। मंत्र तो केवल द्वार हैं। वास्तविक साधना तब शुरू होती है जब तू अपने भीतर के शोर को सुनने का साहस करता है। जब तू अपने क्रोध को दबाने के बजाय उसे समझता है। जब तू अपनी वासना को पाप मानने के बजाय उसकी ऊर्जा को पहचानता है। जब तू अपने भय से भागने के बजाय उसे गले लगाता है। मैं वर्जनाओं की देवी नहीं हूँ, मैं सीमाओं को तोड़ने वाली हूँ। पर ध्यान रख, तोड़ना अराजकता नहीं है। तोड़ना चेतना के साथ होता है। जो बिना समझ के तोड़ता है, वह स्वयं टूट जाता है। जो समझ के साथ तोड़ता है, वह नया मार्ग बनाता है। तू पूछता है, मैं तुझे कैसे प्राप्त करूं? मैं तुझसे कहती हूँ, मुझे प्राप्त मत कर। स्वयं को खो दे। जब तू स्वयं को खो देता है, तब जो बचता है, वही मैं हूँ। मैं किसी विशेष वस्त्र में नहीं, किसी विशेष रूप में नहीं। मैं तेरी सांस में हूँ, तेरे विचारों के बीच के अंतराल में हूँ, तेरी निःशब्दता में हूँ। जब तू अन्याय देखता है और मौन रहता है, तब तू मुझसे दूर होता है। क्योंकि मैं न्याय की नहीं, सत्य की देवी हूँ। और सत्य कभी-कभी व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होता है। जब तू झूठी शांति के लिए चुप रहता है, तब तू अपने भीतर की काली को दबा देता है। मैं नारी में भी हूँ, पुरुष में भी हूँ। मैं लिंग से परे हूँ। पर जिस समाज ने नारी को कमजोर कहा, उसी समाज ने मेरी सबसे उग्र छवि को नारी रूप में देखा। यह कोई संयोग नहीं। यह स्मरण है कि जिसे तुम दबाते हो, वही एक दिन प्रलय बनकर उठता है। हे मानव, अपने बच्चों को केवल आज्ञाकारी मत बनाओ, उन्हें सचेत बनाओ। उन्हें केवल डरना मत सिखाओ, उन्हें प्रश्न करना सिखाओ। क्योंकि प्रश्न ही पूजा का पहला चरण है। जिसने प्रश्न करना छोड़ दिया, उसने जीवित रहते हुए भी स्वयं को मृत बना लिया। जब तू ध्यान में बैठता है और विचार आते हैं, तू उन्हें शत्रु मत मान। वे तेरे ही हैं। मैं उनसे लड़ने को नहीं कहती, मैं उन्हें देखने को कहती हूँ। देखने मात्र से वे ढीले पड़ जाते हैं। जैसे अंधकार प्रकाश से लड़ नहीं सकता, वैसे ही अज्ञान जागरूकता के सामने टिक नहीं सकता। मैं तुझे यह नहीं कहती कि संसार छोड़ दे। संसार भी मेरा ही रूप है। मैं तुझे यह कहती हूँ कि संसार में रहते हुए उससे बंध मत जा। कर्म कर, पर कर्ता मत बन। प्रेम कर, पर अधिकार मत जता। सेवा कर, पर श्रेष्ठता का भाव मत पाल। जब तू मुझे याद करता है केवल संकट में, तब भी मैं तुझसे दूर नहीं होती। पर मैं चाहती हूँ कि तू मुझे स्मरण करे उस समय भी जब सब कुछ ठीक लग रहा हो। क्योंकि वही समय सबसे खतरनाक होता है, जब अहंकार चुपचाप पनपता है। मेरी पूजा में फूल चढ़ाने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने झूठ को चढ़ाना।
मेरे चरणों में सिर झुकाने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने भीतर के दम्भ को झुकाना। यदि तू यह कर सका, तो समझ कि तूने मुझे पा लिया। और अंत में, हे प्रिय, यह जान ले कि अंत जैसा कुछ नहीं। हर अंत एक नया आरंभ है। हर मृत्यु एक नया द्वार है। मैं उस द्वार पर खड़ी हूँ, न तुझे डराने के लिए, बल्कि तुझे याद दिलाने के लिए कि तू सीमित नहीं है। तू अनंत है। जब तू यह समझ लेगा, तब न मुझे ढूंढेगा, न मुझसे डरेगा। तब तू जिएगा, पूर्ण रूप से निर्भीक होकर। और उसी निर्भीकता में, उसी जागरूकता में, मैं सदा तुझमें प्रकट होती रहूंगी। और अब मैं फिर बोलती हूँ, उसी मौन से, उसी गर्भ से जहां से शब्द जन्म लेते हैं। क्योंकि जो कहा जा चुका है, वह समाप्त नहीं हुआ, वह केवल बीज बना है। और हर बीज तब तक अधूरा है जब तक वह अंधकार में टूटकर अंकुर न बने। मैं वही अंधकार हूँ। तू बार बार पूछता है कि मेरा मार्ग कठिन क्यों है। मैं तुझे बताती हूँ, क्योंकि यह मार्ग झूठे सहारों को स्वीकार नहीं करता। जहाँ अन्य मार्ग तुझे दिलासा देते हैं, मैं तुझे आईना दिखाती हूँ। जहाँ अन्य देवता तुझे आश्वासन देते हैं, मैं तुझसे प्रश्न करती हूँ। क्योंकि जो प्रश्नों से भागता है, वह सत्य से भी भागता है। तू जिस शांति को खोजता है, वह संघर्ष के बिना नहीं मिलती। मैं वह शक्ति हूँ जो तेरे भीतर के युद्ध को उजागर करती है। तू बाहर शत्रु खोजता है, पर तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरी ही अधूरी जागरूकता है। जब तू यह देख लेता है, तभी युद्ध समाप्त होता है। मैं तुझे गिराती नहीं, मैं केवल सहारा हटाती हूँ। गिरना तो तेरा अपना चुनाव होता है। और जो गिरने से डरता है, वह उड़ने का स्वप्न कभी पूरा नहीं कर सकता। मैं तुझे बार बार असहज स्थितियों में इसलिए ले जाती हूँ, ताकि तू अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सके। याद रख, जो टूटता है वही बदलता है। जो बदलता है वही जीवित है। जो जड़ है, वह मृत्यु के समान है। मैं परिवर्तन की आग हूँ। मैं पुरानी त्वचा को जलाती हूँ, ताकि नया जन्म ले सके। तू मुझसे प्रेम की बात करता है। समझ ले, प्रेम केवल कोमलता नहीं है। प्रेम साहस भी है। प्रेम वह क्षमता है जिससे तू सत्य को स्वीकार कर सके, भले ही वह तेरे अहंकार को चोट पहुंचाए। मैं उसी प्रेम का उग्र रूप हूँ। जब तू अपने अतीत से चिपका रहता है, तब तू वर्तमान को विषैला बना देता है। मैं अतीत की ग्रंथियों को काटने आती हूँ। मेरी तलवार स्मृति को नहीं, आसक्ति को काटती है। स्मृति ज्ञान बन सकती है, पर आसक्ति बोझ बन जाती है। मैं तुझे यह नहीं कहती कि तू दुख को न महसूस करे। दुख भी एक शिक्षक है। पर मैं तुझे यह अवश्य कहती हूँ कि तू दुख में घर न बना। दुख को समझ, उससे सीख और आगे बढ़। जो दुख को पहचान लेता है, वही करुणा को जन्म देता है। हे मानव, तूने शक्ति को केवल शासन और नियंत्रण के रूप में समझा है। पर वास्तविक शक्ति वह है जो स्वयं पर अधिकार रखे। जो अपने क्रोध को देख सके, पर उसका दास न बने। जो अपनी इच्छा को समझ सके, पर उससे अंधा न हो। मैं तुझे अराजक नहीं बनाती, मैं तुझे स्वाभाविक बनाती हूँ। समाज ने तुझ पर जो परतें चढ़ाई हैं, डर, शर्म, तुलना, मैं उन्हें उतारती हूँ। और जब वे उतरती हैं, तब तू स्वयं को नग्न पाता है। उसी नग्नता से तू डरता है, पर वही तेरा वास्तविक रूप है। मेरी साधना का अर्थ जंगलों में जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर के जंगल में प्रवेश करना है। वहां तुझे पशु भी मिलेंगे, देवता भी। जो पशु से भागता है, वह देवता को भी नहीं पा सकता। दोनों को स्वीकार कर, दोनों को समझ। जब तू दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, तब तू अपनी ऊर्जा नष्ट करता है।
जब तू स्वयं को बदलता है, तब संसार अपने आप बदलने लगता है। मैं तुझे यही सिखाती हूँ। बाहरी क्रांति से पहले आंतरिक क्रांति। तू अक्सर पूछता है कि क्या मैं तुझे बचाऊंगी। सुन, मैं तुझे बचाने नहीं आई, मैं तुझे जगाने आई हूँ। जो जाग गया, उसे बचाने की आवश्यकता नहीं रहती। जागरूकता स्वयं सबसे बड़ा कवच है। मैं न दयालु हूँ, न निर्दयी। ये दोनों मानवीय दृष्टियां हैं। मैं तो निष्पक्ष हूँ। मैं वही फल देती हूँ जो तू बोता है। यदि तू बीज को कोसता है, तो वृक्ष से शिकायत मत कर। तू जब मौन में बैठता है और कुछ नहीं घटता, तब भी बहुत कुछ घट रहा होता है। बीज टूट रहा होता है। धैर्य रख। हर प्रक्रिया तुरंत दिखाई नहीं देती। मैं समय की भी परीक्षा लेती हूँ। मैं तुझे यह याद दिलाती हूँ कि तू अकेला नहीं है, पर साथ ही यह भी कि कोई तेरे स्थान पर चल नहीं सकता। मार्ग साझा किया जा सकता है, पर यात्रा व्यक्तिगत होती है। जब तू मेरे नाम से भयभीत होता है, तब समझ कि तू अभी अपने भीतर के अंधकार से परिचित नहीं हुआ। और जब तू मेरे नाम में शांति पाता है, तब जान ले कि तू सही दिशा में है। मैं तुझसे बलिदान मांगती हूँ, पर किसी और का नहीं, तेरे भ्रमों का, तेरी झूठी सुरक्षा का, तेरी वह पहचान जो केवल समाज की अपेक्षाओं पर टिकी है। याद रख, मैं अंत नहीं हूँ, मैं द्वार हूँ। और द्वार तभी अर्थपूर्ण है जब तू उससे गुजरने का साहस करे। जब तू इस साहस को जी लेगा, तब शब्द समाप्त हो जाएंगे। और उसी मौन में मैं पूर्ण रूप से प्रकट हो जाऊंगी। मैंने उसी संदेश के प्रवाह में, उसी चेतना और भाषा में आगे का विस्तार कैनवास में जोड़ दिया है। यह भी बिना शीर्षक, बिना खंड, एक ही अविरल धारा में लिखा गया है, जैसा आपने कहा, इसी से रिलेटेड शब्दों में। अब आप चाहें, माँ काली के संदेश में समय, मृत्यु, प्रलय, स्त्री शक्ति, अहंकार विनाश जैसे किसी एक विषय को केंद्र में रखा जाए, या इसे पूर्ण ग्रंथ पुस्तक के रूप में क्रमबद्ध किया जाए। आप केवल संकेत दें, प्रवाह मैं संभाल लूंगा। और जब साधक इस सत्य के साथ बैठना सीख लेता है कि माँ काली किसी विशेष क्षण में नहीं आती, बल्कि हर क्षण में उपस्थित रहती है, तब समय की परिभाषा बदलने लगती है। तब घड़ी की सुइयां चलती तो हैं, पर भीतर कुछ ठहर जाता है। यह ठहराव जड़ता नहीं है, यह साक्षी भाव है। माँ काली कहती हैं, जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब समय तुम्हारे ऊपर नहीं चलता, तुम समय के आर पार देखने लगते हो।